एनडीए के 4 दिग्गज नेता जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर के निशाने पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज दरभंगा तक। एनडीए नेता मंगल पांडे, दिलीप जायसवाल, संजय जायसवाल, सम्राट चौधरी और मंत्री अशोक चौधरी पर प्रशांत किशोर के द्वारा लगाए गए आरोप। लगातार जनसुराज के नेताओं के द्वारा विधानसभा स्तर पर प्रेस वार्ता की जा रही है। इसी क्रम में हायाघाट विधानसभा क्षेत्र के बहेड़ी प्रखंड अंतर्गत एक निजी विद्यालय में प्रखंड स्तर के पदाधिकारी एवं संभावित प्रत्याशी ने प्रेस वार्ता कर मंत्री अशोक चौधरी पर साधा निशाना। आपके क्षेत्र से जुड़ी कोई समस्या, घटना, दुर्घटना की जानकारी चैनल के दिए गए नंबर पर दे सकते हैं। अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। वीडियो को शेयर करें ताकि खबर अन्य लोगों तक पहुंचे। मंगल पांडे पे हो या सम्राट चौधरी पे हो या अशोक चौधरी जी पे हो, कहीं भी कोई भी गलत चीज़ नहीं कहा है और उन्होंने किया है जो उसका प्रमाण आपको आगे भी मिल सकता है और आप लोग बेहतर तरीके से प्रमाण ला सकते हैं। जैसे सबसे पहले मंगल पांडे जी के अकाउंट में 2 करोड़, उनकी पत्नी के अकाउंट में 2 करोड़ 12 लाख रुपया 2019-20 ईस्वी में आया। उसका कहीं भी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। और उसी समय वो एक जगह दिखा रहे हैं कि 25 लाख रुपया वो कर्ज लिए हैं। तब जिसके पत्नी के अकाउंट में उतना पैसा हो वो कर्ज लेगा क्यों? उसके बाद दूसरी चीज़ है, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी 7वीं पास का तो आप लोग सब जानते हैं, वो हत्यारे हैं। नाम उनको बदलना पड़ा। उम्र को कम करके वो जेल से बाहर निकले हैं, नहीं तो उनको अभी कारावास में होते वो। उनका जो भी एम था, कोई सदानंद सिंह की हत्या उन्होंने की थी, जो कांग्रेस के नेता थे जिनकी हत्या की गई थी और उसी में उनको जेल में डाला गया था। फिर उन्होंने अपना नाम बदल लिया। फिर जो रिपोर्ट उन्होंने जो कॉलेज का जो सर्टिफिकेट वगैरह दिया है उसमें और जो उन्होंने इलेक्शन में फाइल किया है उसमें बहुत अंतर है। ये सब आप लोगों से छिपा हुआ नहीं है। इस तरह के लोग अगर हमारे बिहार में हैं तो बिहार की स्थिति कैसी हो सकती है? उसके बाद अशोक चौधरी जी, ये 2 साल में उन्होंने 200 करोड़ रुपए का जो ज़मीन और जायदाद खरीदा, वो कैसे खरीदा? 200 करोड़ रुपए कोई 200 रुपये नहीं है कि आप और हम किसी को दे दें। उसमें तो मिठाई भी नहीं ठीक से कोई खा पाएगा 200 रुपये में। ये 200 करोड़ की बात है जिसका कि उन्होंने ज़मीन खरीदा। और जब उनसे पूछा गया, डिपार्टमेंट से उनसे सवाल किया कि आपके पास ये पैसे कहाँ से आए, अपनी ज़मीन कैसे ख़रीदा है, तो फिर वो अपने स्टाफ उनका जो पीए थे उनके अकाउंट में फिर से पैसा 25 लाख या कुछ ऐसे ट्रांसफ़र किया उन्होंने। ये सारे पैसे कहाँ के हैं, किसके हैं? ये सारे पैसे हमारी जनता के हैं, हमारे हैं, बिहार के हैं। और ये सारा जो घोटाला जो है 71,000 करोड़ का, अब उससे अगर इससे हम लोग मिलाते हैं तो फिर देख लीजिए कि कहाँ कैसे ये पैसा बट रहा था और किसके किसके जेब में गया है। इतना ही नहीं, आप शिक्षा के नाम पे भी देखिएगा तो वो सारा कुछ आपको मिलेगा। ये सारा हम रिकॉर्ड के साथ, आप मेरे पास जो रिकॉर्ड है ये सारे रिकॉर्ड के साथ आप इनका ले लीजिए, जायसवाल जी का, संजय जायसवाल जी का। पेट्रोल पंप उनका था जहाँ से हाईवे क्रॉस हो रहा था, उन्होंने बनने नहीं दिया था, रोक के रखा था। फिर बाद में 10 साल के बाद वहाँ जो है सड़क बनी वहाँ की, तो वो तो बिहार को बदलने ही नहीं देना चाहते। जहाँ सड़क नहीं जाएगी तो वहाँ बदलाव कैसे होगा? किसी भी जगह को एक गांव को भी बदलने के लिए सड़क सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है, जो उस जगह को उन्होंने रोका। अब क्या ये लोग इस काबिल हैं कि सत्ता में रहें या नेता बनने के काबिल हैं? नेता तो वो होता है जो सच का दामन थामकर आगे बढ़ता है और अपनी भलाई नहीं, लोगों की भलाई के बारे में सोचता है। ये नेतागण जो हैं वो सबसे पहले अपनी भलाई, अपने बारे में सोचते हैं, फिर
दूसरे के बारे में सोचते हैं। तो ये सत्ता परिवर्तन में हम आप सबका सहयोग चाहते हैं कि जो सच्चाई है वो जन जन तक पहुंचाने का काम कीजिए। हम सारे भाई बहन बैठे हैं यहाँ पे, हम लोगों की कोशिश है कि हम लोग एक एक लोगों को सुनाएं, बताएं, लेकिन आप सबसे ज़्यादा अनुरोध करते हैं कि आप लोगों के फॉलोअर्स बहुत हैं, आप लोग की बात लोग सुनते हैं, समझते हैं, देखते हैं। तो आप लोगों से दरख्वास्त है कि इन सारी बातों को आप लोग आगे बढ़ाएं। और प्रशांत किशोर जी जो कह रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी जितनी बातें उन्होंने कही है, कोई भी बात ऐसी नहीं है कि जो गलत कही हो। उनको धमकी देते हैं, अरे जेल में कुछ मिलेगा तो जेल में डालोगे ना, डालो ना, अगर कुछ है तो दिखाओ ना। सांच को आँच क्या। आज मान लीजिए यहाँ पे हम लोग जितने लोग बैठे हैं, इसी के खिलाफ कुछ निकालना होगा तो कुछ रहेगा तब निकलेगा। तो सच्चाई जो सामने में है। तो आप धमकी दे रहे हैं, आप कोर्ट केस करने का कीजिए, हम लोग डरने वाले नहीं हैं। हमारे प्रशांत किशोर जी नहीं हैं डरने वाले। उनके पीछे पूरी बिहार खड़ी है, पूरा जनसुराज खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगा। उनके कदम से कदम मिलाकर, ना एक कदम आगे ना एक कदम पीछे, उनके साथ ही चलता रहेगा और ये नज़र आते रहेगा। ये आवाज़, ये आगाज़ वो सब सुन ले, आरजेडी वाले हों, महागठबंधन वाले हो या भाजपा वाले हो, एनडीए हो, जितने भी पार्टियां हैं, सब सुन ले इस आवाज़ को कि ये आवाज़, ये आगाज़ अब कमज़ोर नहीं पड़ेगी। हमेशा ये आवाज़ उठेगा और उठता रहेगा जब तक कि जनसुराज प्रशांत किशोर जी या हम सब मिलकर पूरे बिहार को बदल नहीं देते हैं। ये हमारा आज का दृढ़ निश्चय है और ये करके ही दम लेंगे। इसके लिए हम लोगों को एक रोटी खाना पड़े वो भी गवारा है, एक दिन भूखे सोना पड़े वो भी गवारा है, लेकिन बदलाव तो ज़रूरी है और बदलेंगे। और ऐसे नेतागण जो इस पे काम कर रहे हैं उन सबको निष्कासित करना चाहिए अविलंब। लोगों को, हम पब्लिक को दरखास्त करते हैं कि इन लोगों को घुसने नहीं दें। जो आपको लूट रहा है उसको कैसे आप सत्ता में बिठा सकते हैं, ये बहुत बड़े सवाल है। उनको समझाना हम लोग तो कहेंगे ही और आप लोग बेहतर समझा सकते हैं इस चीज़ को। क्या कहेंगे मैडम, जिस तरीके से जनसुराज के जो सूत्रधार हैं प्रशांत जी, परत दर परत नेताओं का भ्रष्टाचार का पोल खोल रहे हैं। जदयू के बड़े मंत्री है, बड़े नेता है अशोक चौधरी, उन पर बड़ा खुलासा कर दिया। मतलब बिहार के जो नेताओं में, जो सत्ता में नेता है, सब में हड़कंप मचा हुआ। तो क्या कहेंगे कि आपके नेताओं को, आपके नेता को भी डर है क्या? हमारे नेता मतलब जनसुराज पर बात कर रहे हैं, जनसुराज के नेता के बारे में, हम लोग एकदम साफ सुथरे राजनीति छवि के, राजनीति है ही नहीं हम लोगों के साथ। हम लोग समाज सेवी हैं और समाज सेवी किसी चीज़ से डरता नहीं है, ना उसके पास कुछ छुपाने के लिए होता है ना दिखाने के लिए होता है। जो होता है वो सामने से शरीर होता है। तो हमारे किसी भी नेता को ये डर नहीं है। डरे वो जिनको ईडी का चक्कर हो, डरे वो जिसको छापेमारी होता है, क्योंकि बीजेपी में जो जाता है वो दूध का दूल्हा हो जाता है, बाकी किसी पार्टी में होता है तो वो कलंकित रहता है। जनसुराज के द्वारा केवल आरोप लगाया जाएगा या कुछ साक्ष्य पेश करेंगे, आगे आवेदन वगैरह इसकी पहल किया जाएगा कार्रवाई के लिए? प्रशांत किशोर जी ने जो भी कहा है, जो साक्ष्य आप लोग के सामने दिया भी गया है और बाकी सबके लिए तो अदालत है। ऊपर हमारे महकमे में बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं और सब पढ़े लिखे और आईएएस कैटेगरी के लोग हैं, सब बैठे हुए हैं जिनको इस सब के बारे में बहुत अच्छे से पता है, नॉलेज है। तो वो लोग सब देखेंगे। मेरा नाम प्रतिभा सिंह है और जनसुराज की एक कार्यकर्ता हूँ। कभी आरोप उन पर नहीं लगाया, पर्सनल आरोप नहीं लगाया, तो क्या जो उनके करीबी हैं, जो मानस पुत्र अपने आप को कह रहे हैं, ऐसे लोगों को इस्तीफा देकर खुद मीडिया में आना चाहिए या फिर क्या करना चाहिए? अपनी सफाई तो उनको देनी चाहिए, साक्ष्य के साथ आना चाहिए। कम से कम ये तो लोगों को लगे कि नहीं वो दूध का धुला हुआ है, लेकिन कोई नहीं, चूँ भी आवाज़ नहीं आएगी, क्योंकि उनको पता है कि अगर वो आवाज़ ऊंचा किए तो और भी परत खुलेगा और भी गंदगी नीचे नज़र आएगी। अभी तो छोटा मोटा चीज़ है ये सब, 200 करोड़ ये सब तो उन लोगों के लिए कहिए कि डस्ट है, उससे ज़्यादा अंदर गर्त में लोग घुसे हुए हैं।
मंत्री जी ने कहा है कि साक्ष्य पेश करे प्रशांत किशोर, नहीं तो मानहानि का दावा मुकदमा वो करे, क्यों नहीं? मानहानि का दावा करना है करे, डरता कौन है? डरता कौन है? वो कह के, जिसको करना होता है ना, कह के नहीं करता। अगर हमारे ऊपर कोई इल्ज़ाम लगाता तो हम तो जाके सीधे कर देते, लेकिन उन लोग बड़े बड़े नेता सब हैं, उन लोग बहुत सोच समझ के कहीं ना कहीं अपने आप को बचाने के लिए कुछ ना कुछ तो बोलेंगे, वो बोलते हैं। बरसों से किसान के लिए जो है नलकूप बना हुआ है, लेकिन किसान को उसका सुविधा नहीं मिल पा रहा है, और ये हर एक जगह की स्थिति है, इस पर क्या कहेंगे? ये नल जल योजना आपके सामने है, किसान का जो मनरेगा वाला है वो सब आपके सामने है। आप लोग हमसे बेहतर, हर एक लोगों के टच में रहते हैं, आप लोग हमसे बेहतर बता सकते हैं कि ये योजना सब कहाँ गई, कैसे गया, कहाँ खाया गया और इसमें कौन कौन संलिप्त है। आपके हायाघाट विधानसभा में जहाँ आप अभी प्रेस वार्ता कर रही हैं, उस क्षेत्र में सूखा मतलब एक तरह से हो गया है, कोई आवाज़ उठाने तक के लिए तैयार नहीं है। किसानों का आवाज़ कौन बन रहा है? देखिए, यहाँ पे जो स्थिति, जो माहौल है अभी, हम ये इस एरिया के जो एमपी हैं, इस एरिया के जो एमएलए हैं, वो तो कान में रुई डाल के सोए हुए हैं, और कुछ पब्लिक धरने पे बैठी हुई है, जहाँ पे विपिन भास्कर जी भी जाकर के वहाँ पे बैठे थे, तो धरने पे भी बैठी हुई है, लेकिन उन लोगों का सुनने वाला कोई नहीं है। लेकिन एक तो हम लाइक हायाघाट का, तो हम लोग कह सकते हैं कि हमारे मैनिफेस्टो में कुछ तो ऐसा होगा पर्सनल। एक तो हमारी पार्टी का मैनिफेस्टो होता है, एक हमारा पर्सनल मैनिफेस्टो होगा, जिसमें जो कि यहाँ का सबसे पहला चीज़ है शिक्षा, दूसरा पानी बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो पीने के लिए पानी नहीं मिला, पानी का समुचित व्यवस्था, साफ़ सफाई की समुचित व्यवस्था, और फिर कोई ऐसा रोज़गार जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग सम्मिलित हो सकें, वो रोज़गार की व्यवस्था कराना, ये सब हम लोग के मैनिफेस्टो में रहेगा ही। 5 चीज़ तो ऑलरेडी दिया है। कार्रवाई के लिए कानून का सहारा लिया जाएगा जनसुराज की तरफ से? बिल्कुल, हर जगह हर चीज़ में हम लोग कानून को मानते हैं और कानून का सहारा लेंगे। अगर कोई हमें नीचा दिखाना चाहेगा या हमको गलत साबित करना चाहेगा, उस समय हम ज़रूर अपना हर कुछ, अपना साक्ष्य भी रखेंगे, हमारे पास जो भी लिखित दस्तावेज होंगे वो भी प्रस्तुत करेंगे। हवा में जनसुराज बात नहीं करता, हवा में प्रशांत जी बात नहीं करते हैं। आप लोग लगातार सरकार में जो मंत्री हैं, जो बड़े नेता हैं, उनके ऊपर आरोप लगाया जा रहा है। ये डेटा कहाँ से उपलब्ध हुआ? प्रशांत जी को लगातार काम किए हैं उनके साथ में, कहीं वो डेटा लेके ये ब्लैकमेल तो नहीं किया जा रहा? क्या है, डाटा तो आप भी ऊपर कर सकते हैं। हमको लग रहा है कि हम पत्रकार के पास जितने लोग हैं, आप लोग के पास तो हम लोग से ज़्यादा डाटा होगा, और डाटा तो कहीं से भी आप परचेज भी होते हैं, एक बैंकर्स के पास भी डाटा होता है, और आरटीआई के तहत आप सब कुछ किसी का कुछ भी आप देख सकते हैं। अगर ट्रस्ट के माध्यम से उन्होंने जो पैसा लिया है, जो बेटी का जो ससुराल है, उसमें से एक ज़मीन ख़रीदा गया है, जैसे अशोक चौधरी की बात कर रही हूँ, तो जो ज़मीन उन्होंने ख़रीदा है 200 करोड़ का, तो वो सारा चीज़ जो है सो ट्रस्ट के माध्यम से हुआ है। तो ट्रस्ट में भी इतना पैसा आना, आपको नहीं लगता कि कहाँ से इतना पैसा आ गया? उसका कुछ ना कुछ तो लिखित देना होता है, लेखा जोखा तो होता ही है। कहाँ है? आप सम्मिलित कीजिए ना। फनाने से नहीं होता है, वो लोग भुनाते हैं, फनाते हैं। अगर उनके पास कोई प्रूफ हो कि ऐसा उन्होंने नहीं किया है, तो वो आपके सामने प्रस्तुत करें। हमने तो कहा, आप हमको बताइए कि हम वो नहीं किए हैं, उसने नहीं किया। अशोक चौधरी आके बोले कि हमने नहीं किया, मेरा ये प्रूफ है, मेरा ये प्रूफ है, मेरा ये प्रूफ है। साबित करना, अपने आप को सही साबित करना, ये उनका काम होगा, हमारा नहीं। हमारे पास जो साक्ष्य है, उस हिसाब से ये सारे के सारे लोग कल्प्रिट हैं। हमें एक चीज़ और बताइए कि हायाघाट विधानसभा में आप प्रेस वार्ता कर रही हैं, इसका उद्देश्य क्या है? खासकर जो आरोपों की बात कर रहे हैं आप, ये आरोप लोगों तक पहुंचाना हमारा काम है। जो मुझे पता है, जो हम सबको पता है, वो आपके थ्रू, मीडिया के थ्रू लोगों तक पहुंचाया जाए। ये हमारा सबसे पहला काम था।
और ये काम ही क्या है, ये हमारी ड्यूटी भी है कि हमारी जनता, हमारे देश की जनता अपने नेता का हर एक चीज़ जाने। नेता को खुली किताब की तरह होना चाहिए, न कि बंद किताब और हाथी के दांत और हैं दिखाने के लिए, खाने के लिए अलग अलग। ऐसा नेता का नहीं होना चाहिए। आने वाले दिनों में क्या एनडीए के और कोई मंत्री या फिर विधायकगण हैं टारगेट पे जिनका खुलासा आप लोग करेंगे? क्योंकि सूत्र बताते हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका मतलब कहीं ना कहीं आप लोग खुलासा करने वाले हैं। फिर देखिए, सच्चाई है, अगर गलत किसी ने किया है तो आज नहीं, कल नहीं, परसों तो खुल के आएगा ही सामने में। तो किसी की भी गलतियां कहीं छुपी हुई नहीं रहती हैं, वो सामने आती ही हैं और किसी न किसी माध्यम से सामने आना होता है, वो आएगा। अगर और किसी ने भी किया होगा तो उसके भी नाम आएंगे और धीरे धीरे पन्ने पलटे जाएंगे। दरभंगा के कोई नेता टारगेट में तो नहीं है ना आप लोगों को? देखिए, वो हर नेता ये सोचे कि जिसने भी गलती की है वो प्रशांत किशोर जी का तलवार उनके गर्दन पे है। पेपर खुद ही पहुंच जाए लेकर के प्रशांत किशोर जी? हाँ, वो खुद ही जाके दे दे कि हमसे गलती हो गई है। जनता से माफ़ी मांगे ना कि गलती हो गई, कबूल तो करे कि हाँ हमने किया है, गलती हो गई, जनता हमको माफ़ कर दो, बस। जी, आज का जो प्रेस वार्ता था तो मुख्य रूप से हमारी क्षेत्र की जनसुराजी नेत्री जो हैं और जो हमारे संभावित प्रत्याशी लोग हैं, उन्होंने अपनी बातों को रखा है प्रमुखता से। और हमारे सूत्रधार प्रशांत जी जो एक एक करके चिट्ठा खोल रहे हैं, वो प्रशांत जी हवा में नहीं खोलते हैं, वो साक्ष्य के साथ खोलते हैं। मीडिया में आप लोग देखे होंगे कि पूरा प्रमाण देते हैं तभी बात करते हैं, वैसे नहीं बोल देते हैं किसी नेता की तरह उजुल फुजुल बात बोल दिए हैं, बाद में मुकर जाएंगे। हम प्रमाण के साथ वो बात करते हैं, तो हम लोग भी प्रमाण के साथ ही बात करते हैं। तो उनका जो आइडियोलॉजी आज बिहार में आया है, ये बिहार की जनता के लिए आया है। बिहार की जनता की भलाई किस लिए हो, इसलिए आया है। ये पोल खोल आज तक विपक्ष का जो कार्य था वो विपक्ष नहीं कर रहा था। आज हम लोग एक तरह से सब कहिए, आप ही लोग कह सकते हैं इस चीज़ को कि मुख्य विपक्ष अब जनसुराजी है। ये सारा मीडिया अब कह रहा है सब इस बात को कि मुख्य विपक्ष अब बिहार का कौन है, तो जनसुराज है। तो ये एक एक करके एनडीए के जो बड़े बड़े दिग्गज नेता हैं उनका जो पोल खुल रहा है, तो अब सबको खौफ, घबराहट, बेचैनी कि अब क्या होगा, कैसे होगा, क्या करें, कैसे बचें। यानी एक बिल में घुसने वाली नौबत आ गई है इन लोगों की, क्योंकि इन लोगों को तो बच तो सकते नहीं हैं इस प्रमाण के सामने। उनका खुलासा वो कैसे बचेंगे? सिर्फ अब कहते हैं ना, ये कुछ से कुछ बोलना कि अब ये हमारे पिता के ये धूल के बराबर नहीं हैं, तो कुछ ये सब उलूल जुलूल वाली बातें करते हैं। ये छोटी मानसिकता को दिखाता है। एक कोई नेत्री हो और राजनीति कर रही हो और कोई पद पे हो तो उसको ऐसी बातें करनी नहीं चाहिए। हाँ, अगर इतनी ही हितैषी अपने पिता की थी तो वो अपने पिता का साक्ष्य लेके मीडिया में आती कि देखिए मेरे पिता ने इसको नहीं किया, तो वो उजुल फुजुल बात करेगी। जनता को बरगलाने की काम उन लोगों का काम ही है, जनता को बरगलाओ, इनका लूटो, अपना पॉकेट भरो, अपना घर भरो। मेरा नाम कृष्ण मोहन चौधरी हुआ, संगठन महामंत्री हायाघाट। जी विपिन जी, कहिए। जी, आज जो प्रेस वार्ता किया गया है उसमें आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं, प्रेस वार्ता तो आपको क्लियर, ऑब्जेक्टिव तो क्लियर है आपको। जितने भी भ्रष्ट नेता है अपने बिहार को जिसने लूटा है, आज की बात नहीं है, ये सब दिन से ही लूटा है, इसको कोई सूद लेने वाला था नहीं। और आज के डेट में जब जनसुराज का स्थापना हुआ, जनसुराज पार्टी के रूप में भी बना, प्रशांत किशोर जी शीर्ष नेतृत्व कर रहे हैं, इनके सूत्रधारक हैं, तो इन्होंने जब 1 बाय 1 करके जब पोल खोल रहे हैं तो आज के डेट में सब डरे हुए हैं। और उनको डरने से तो बचना तो होगा ही नहीं, आज नहीं कल तो उनको सामने तो आना ही पड़ेगा, और आ भी रहे हैं। और धीरे धीरे जितने भी करप्ट लीडर्स हैं उन सब का पोल खुलेगा ही डे बाय डे। और पूरे पब्लिक भी इंतज़ार कर रहे हैं कि हम जानना चाह रहे हैं कि इतने दिनों से जो हम लोगों को लूटा गया आखिर वो धन गया कहाँ। आज की डेट में धन एक ही ये नहीं है कि जो ये नेता लोग लूट करके रखा हुआ है। अब आप देख लीजिए, गवर्नमेंट अब पूरे देश में एनडीए गवर्नमेंट है। आज के डेट में कल 22 सितंबर से जीएसटी भी कम किया गया है। अगर यही जीएसटी कम किया गया है तो इससे पहले ज़्यादा क्यों था? जीएसटी के माध्यम से भी एक लूटना ही हुआ है, ये इसमें कोई कटौती नहीं है। ये लूट करके फिर क्यों, जब इतना कम करके हम चल सकते थे तो इतना उगाही क्यों, किस हिसाब से? तो इसका भी तो जवाब तो देना पड़ेगा एनडीए गवर्नमेंट को। और ये स्टेट में भी है और केंद्र में भी है, सेंट्रल गवर्नमेंट में और स्टेट गवर्नमेंट में भी है। तो कहीं ना कहीं सवाल तो ये भी पड़ता है
शांभवी ने कहा है कि प्रशांत किशोर हमारे पिता के पैर के धूल के बराबर नहीं है, इसी को कैसे देख रहे हैं? ये तो शांभवी चौधरी के पिताजी को ही बोलना पड़ेगा ना कि उनके धूल के बराबर हैं कि क्या हैं, तो फिर वो जवाब दे ना 200 करोड़ रुपया गया कहाँ। ये वो हरपा है जिस हिसाब से वो 200 करोड़ रुपया गया तो जवाब दे। या तो अगर वो दूध के धुले हुए हैं राजा हरिश्चंद्र हैं उनके पिताजी, तो आकर के जवाब दे सबके सामने, पूरे समाज के सामने आए ना, क्यों भाग गए वहाँ, क्यों बोलने आए। कुशेश्वर स्थान में उन्होंने उनका जनसभा था, उसमें वो साफ मना कर दिया कि हमको वोट नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि वोट चाहिए तो भाई जवाब तो पूछेंगे ही समाज। और जब पब्लिक वोटर जो सवाल पूछते हैं तो उनका जवाब उनको मिल नहीं रहा है, ऐसे बौखला करके भाग रहे हैं हर जगह से। मेरा नाम इंजीनियर विपिन भास्कर। क्या इन तमाम चीज़ों को लेकर जनता के बीच में आप लोग जाएंगे? हम तो जा ही रहे हैं हमेशा, आज नहीं है, जब से मुहिम जनसुराज मुहिम चालू किया है उस दिन से ही हम लोग जा रहे हैं समाज के अंदर कि आप लोग किस पे वोट कीजिएगा, अपने जनता को पहचानिए, आप उन लोगों को, आपको जिसको कार्यकर्ता बनाना है उनको आप जानिए, कैसे जानना है वो बाय प्रोसेस मेथड भी बता रहे हैं कि कैसे आप जान पाइएगा कि आपका अपना हितैषी कौन है। नहीं तो ऐसे ही ये बहरूपिये भेड़िए के चाल में आएंगे, भेड़िए के रूप में आएंगे और लूट के समाज को पूरा लेकर चले जाएंगे।